बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल सफ़िया स्किल्स। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज हमने बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार चटनी तैयार की है, जो कि हमने सिल पर पीसी है, ग्राइंडर नहीं की। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने एक अदद पोथी लहसुन की छील ली थी, देसी लहसुन। 2 टेबल स्पून मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ली थी। 2 टेबल स्पून के बराबर ज़ीरा लिया था और हस्बे ज़ायका नमक शामिल किया था। और 2 अदद बड़े लाल टमाटर काट लिए थे और आधी गड्डी पुदीना ले लिया था, जो कि मैं आपको दिखाती जाऊंगी। तो जब तक मैं आपको अपने इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ, एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगी। चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर हिट करें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो यहाँ मैंने 2 हरी मिर्चें भी बीच में से काट कर ले ली थी। तो ये चटनी हम सिल पर पीसेंगे, आप चाहे तो ग्राइंडर भी कर सकते हैं, लेकिन आप ग्राइंडर की हुई चटनी और सिल की पिसी हुई चटनी दोनों को अगर खा के देखेंगे तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क महसूस होगा। तो ये चटनी हम सिल पर पीसेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने जो पहले खुश्क मसाले दिखाए थे, पहले मैं उनको पीस लूँगी और उसके बाद में टमाटर, हरी मिर्चें और पुदीना भी डालकर पीस लूँगी और इसी दौरान हमारी चटनी तैयार हो जाएगी। तो चैनल पर सब्सक्राइबर्स का बहुत मसला हो रहा है, ज़्यादा लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे। जिन्होंने पहले से किया हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। यहाँ मैं कुकिंग वीडियोस, होम रेमेडीज़ और बहुत आजमूदा टोटके लेकर आऊँगी इंशाल्लाह, जिससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है। जो टोटके मैं ख़ुद पहले आजमाती हूँ, जो मेरे आजमाए हुए हैं, जो मैं घर में यूज़ करती हूँ, वही मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैंने अपने मसाले पीस लिए जो मैंने आपको दिखाए थे। अब बाकी टमाटर, हरी मिर्चें भी एक एक करके मैं डाल के पीस लूँगी। तो ये चटनी आप आलू के पराठे के साथ, गोभी के पराठे के साथ, मूली के पराठे के साथ और दाल के पराठे के साथ भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है और आपको बहुत ही मज़ेदार लगेगी सब चीज़ों के साथ। यहाँ तक कि आप बेसन के पराठे के साथ भी खा सकते हैं, आप पकौड़ों के साथ भी खा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप हमारी चटनी सिल पर कितने आराम से पिस रही है। आप चाहें तो इसको अपनी मर्ज़ी से ग्राइंडर भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने अपने हरी मिर्च डालकर पीस ली हैं और उसके बाद अब यहाँ हम टमाटर जब भी चटनी में आपको सिल पर पीसने हो, इसी तरह गोल गोल काटें, बहुत आराम से पिस जाते हैं। और अगर आप इनको चौकोर या लंबे काटेंगे तो वो बहुत मसला करते हैं, टमाटर के छिलके पिसते नहीं हैं। हमेशा मैं टमाटर छील कर यूज़ करती हूँ, लेकिन चटनी में मैंने छील कर नहीं डाले, ऐसे ही पीस लिए हैं। तो हमारी चटनी तकरीबन तैयार होने वाली। तो सबसे आखिर में मैं पुदीना डाल के पीसूँगी। पुदीना शुरू में पीसने से चटनी का वो टेक्सचर नहीं बनता है, कलर भी अच्छा नहीं आता है। तो अब ये देख सकते हैं हम पुदीना डालकर चटनी पीस रहे हैं और यकीन करें बहुत ही मज़ेदार चटनी पीसी थी, जो कि हमने बेसन के पराठों के साथ खाई थी। तो आप देख सकते हैं हमारी चटनी पीस कर तैयार हो गई है, सब जगह से एक जान है। ग्राइंडर की पिसी हुई चटनी का ये होता है कि वो झाग से हो जाते हैं, पानी अलग हो जाता है, चटनी अलग हो जाती है। तो हम रेसिपी के एंड की तरफ बढ़ रहे हैं। जाते जाते यही कहना चाहूँगी कि मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में और कीप वॉचिंग सफ़िया स्किल्स। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद दुआओं में याद रखिएगा।